भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना ने जेनजी को गटर जनरेशन कहा, गटर छाप कहा। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में शामिल लड़कियों को, सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने वाली इन बच्चियों को, जो वहां पर प्रदर्शन में शामिल होकर के लाठी खा रही थी, उनको गटर छाप कहा। कहा कि नशा, शराब, कई आदमियों के साथ यौन संबंध बनाना, बॉडी काउंट्स, इनके लिए आजादी है। हाउसवाइफ तक नहीं बन सकती हैं। इस पोस्ट के बाद हजारों लाखों लोग कंगना रनौत को ट्रोल कर रहे हैं। सदन में सांसद सवाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बच्चे कर रहे हैं, पत्रकार भी पूछ रहे हैं, लेकिन कंगना रनौत को इसमें जो है कोई भी माफी मांगने लायक चीज नहीं नजर आ रही है, ना ही उन्हें इससे फर्क पड़ता है। उन्होंने इसको लेकर के अब तक माफी भी नहीं मांगी और कहा है कि वो घर पर भी ऐसे ही बोलती हैं। खैर, कंगना रनौत हमेशा कंट्रोवर्सी में रहती हैं। एक बार फिर से अपने इस गटर छाप वाला जो बयान है उनका, इसको लेकर के है। और जब भी उनको लेकर के कंट्रोवर्सी शुरू होती है तो बात उनके अफेयर्स की भी होती है कि कैसे जब वो 18 साल की थी तब उनका जो अफेयर था वो शुरू था और किस तरीके से उन्होंने अपने से कई उम्र में कई साल बड़े आदमियों को डेट किया हुआ है। कंगना रनौत हमेशा से ही कंट्रोवर्सी में रही हैं, रहती हैं। राजनीति में आने से पहले बॉलीवुड में उनकी कंट्रोवर्सी रही है, उनके अफेयर की बात रही है। आज हम इसी पर बात करेंगे, कंगना के अफेयर्स की लिस्ट के बारे में, जिसमें ऋतिक रोशन से लेकर के आदित्य पंचोली, अध्ययन सुमन तक का नाम है। कंगना रनौत दोस्तों जब मुंबई में स्ट्रगल कर रही थी तब उनका नाम 22 साल बड़े एक्टर आदित्य पंचोली से जुड़ा। आदित्य पंचोली सीनियर एक्टर हैं, फिल्म मेकर हैं। जब कंगना के साथ उनके अफेयर की खबर आई तब पंचोली शादीशुदा थे, 2 बच्चों के पिता थे। आदित्य के साथ कंगना को कई जगह खुलेआम स्पॉट भी किया गया। आदित्य और उनके जो है रिश्ते को लेकर के कहा जाता है कि वो आदित्य पंचोली उनके मेंटोर थे। मीडिया रिपोर्ट्स में तो इस बात की ओर भी इशारा किया जाता है कि आदित्य पंचोली और कंगना लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। फिर कंगना ने आदित्य पर यह आरोप लगा करके उनसे रिश्ता तोड़ दिया कि वो उनके साथ मारपीट, शारीरिक शोषण करते हैं, बंद रख देते हैं। 2008 में मुंबई मिरर को दिए एक इंटरव्यू में आदित्य पंचोली ने कहा था कि हम पति पत्नी की तरह रहते थे लिव इन में। मैं साथ रहने के लिए यारी रोड पर एक घर भी बनवा रहा था। यही नहीं, आदित्य ने कंगना को मानहानि का नोटिस तक भेजा था जब बहुत कंट्रोवर्सी थी। दूसरा नाम कंगना रनौत का जो जुड़ता है वो है अध्ययन सुमन के साथ। आदित्य के बाद कंगना का नाम शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन के साथ जुड़ा। दोनों ने राज 2 में एक साथ काम किया था, दोनों का अफेयर चला, लेकिन 1 साल में ही ब्रेकअप हो गया था। ब्रेकअप के बाद अध्ययन सुमन ने एक इंटरव्यू में कंगना पर कई सारे आरोप लगाए थे, जिसके बाद बॉलीवुड में उन पर अलग अलग लोगों ने, बॉलीवुड के कई एक्टर्स ने कंगना पर कई सारी बातें कही थी। यहाँ पर अध्ययन सुमन ने कहा था कि कंगना उनसे मारपीट और गाली गलौज करती थी। यहाँ तक कि उन्होंने कंगना पर यह भी आरोप लगाया था कि कंगना काला जादू करती हैं, उनके खाने में खून तक मिलाती थी, चुड़ैल तक कहा गया था कि कंगना चुड़ैल है, खून पीती है। एक एंटरटेनमेंट वेबसाइट को इंटरव्यू में अध्ययन सुमन ने कहा था कि मैं कंगना को पूरी तरीके से भूल चुका हूँ, मेरी लाइफ में जो कुछ भी बुरा हुआ उसको भूल करके आगे बढ़ गया हूँ। कंगना के साथ मैं अपनी रिलेशनशिप को याद भी नहीं करना चाहता। वो जो है काला जादू करती थी, खून मिलाती थी, नाखून डालती थी, ये जो बातें थी वो अध्ययन सुमन ने कही थी। बाद में बॉलीवुड के कई स्टार्स ने इस पर अपना अपना रिएक्शन दिया था। फिर कंगना ने ये तक कहा था कि उनको बदनाम करने की कोशिश हुई है। इसके अलावा कंगना का जो नाम है वो अजय देवगन के साथ भी जुड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दोनों फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई के सेट पर करीब आए थे, तब दोनों का अफेयर शुरू हुआ था। अजय देवगन ने तेज और रास्कल्स जैसी फिल्मों के लिए कंगना का नाम प्रपोज किया था। दोनों की जो नज़दीकी है उसको देख करके अजय देवगन की वाइफ काजोल आग बबूला हो गई थी और अजय देवगन और कंगना के अफेयर की जब बात आई थी तब अजय देवगन शादीशुदा थे, मैरिड थे। फिर इसके बाद अजय पीछे हट गए और कंगना से उन्होंने दूरी बना ली थी। इसके बाद दोनों के बीच कोई काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी। अजय के बाद कंगना का नाम आता है ब्रिटिश फिल्म एक्टर निकोलस के साथ। कंगना का रिश्ता कुछ वक्त के लिए सुर्खियों में भी आया था, दोनों को एक साथ मुंबई में स्पॉट किया गया था, कई फोटोज आए थे। हालांकि ये डिस्टेंस रिलेशनशिप भी लंबे वक्त तक चल नहीं पाया था क्योंकि वो यूके में थे। कभी कभी कंगना रनौत का नाम चिराग पासवान के साथ भी जुड़ता है, लेकिन कहा जाता है कि दोनों केवल अच्छे दोस्त हैं। कंगना तो ये तक कह चुकी हैं कि अगर हमारा अफेयर होता तो हमारे बच्चे भी हो चुके होते अब तक, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि हम और चिराग केवल एक अच्छे दोस्त हैं।
अब कंगना के अफेयर की बात हो, नाम ऋतिक रोशन का ना आए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के बीच के रिश्ते का जो विवाद है वो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है, और जब जब कंगना की बात होती है, उनके बयानों की बात होती है, तब भी ऋतिक रोशन का नाम आता है। 2016 में बहुत बड़ा मीडिया मामला ये बना था। ये एक अफेयर का आरोप और प्रत्यारोप था, क्योंकि यहाँ पर कंगना कह रही थी कि उनका रिलेशनशिप था ऋतिक रोशन के साथ, लेकिन ऋतिक कह रहे थे कि नहीं। तो दोनों ने एक दूसरे पर कई सारे आरोप लगाए थे। पुलिस जांच तक हुई थी, लेकिन उसके बाद कोई सबूत नहीं निकला था और केस इसके बाद बंद हो गया। अफवाहें 2013-2014 के आसपास शुरू हुई थी, जब दोनों क्रिश 3 में साथ में काम कर रहे थे। पब्लिकली अगर देखा जाए तो ये जो विवाद था वो जनवरी 2016 में आया था। कंगना ने एक इंटरव्यू में कहा कि एक्स लोग अटेंशन पाने के लिए बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं। कंगना ये तक कह चुकी हैं कि उनका ऋतिक के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप था, दोनों खुश थे। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि कंगना ने ऋतिक रोशन के साथ, जब उनकी वाइफ का डिवोर्स के केस की बात चल रही थी, तो कंगना ने ऋतिक रोशन के साथ सगाई तक कर ली थी। ये तक आरोप इस तरीके के लग चुके हैं। हालांकि ऋतिक रोशन ने इस पर कभी भी खुलकर कुछ नहीं बोला है और हमेशा कंगना के बयानों को गलत ही बताया है। ऋतिक रोशन भी उस वक्त मैरिड थे जब कंगना के साथ उनके अफेयर की बात हुई थी। कंगना ने कहा कि वो ईमेल के जरिए बात करते थे और दावा किया कि ऋतिक ने खुद एक नई ईमेल आईडी भी दी थी। लेकिन ऋतिक रोशन का आरोप ये भी रहा है कि उनका कभी कोई रोमांटिक रिलेशनशिप कंगना रनौत के साथ नहीं रहा है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद हैं, एक्ट्रेस हैं कंगना रनौत, कई सारे इनको अवार्ड मिल चुके हैं, नेशनल अवार्ड से सम्मानित हैं, लेकिन हमेशा कभी ना कभी कंगना अपनी एक्टिंग से हट करके कुछ ना कुछ एक ऐसा बयान दे देती हैं जिसके बाद एक बार फिर से उनको लेकर के कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है, उनके अफेयर्स की बात होने लगती है, उनके पिछले विवादों की चर्चा होने लगती है। जब किसानों को लेकर के उन्होंने कंट्रोवर्शियल बयान दिया था, तब भी इस तरीके से उनके अफेयर की चर्चा होने लगी थी, क्योंकि बॉलीवुड भी इसमें अलग अलग बातें करता है। और अब एक बार फिर से जब कंगना ने जेनजी को गटर जनरेशन कहा, लड़कियों पर इस तरीके की आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, गलत टिप्पणियां करी और उस पर माफ़ी भी नहीं मांगी, तो अब फिर से उनके जो पर्सनल लाइफ है, लोग उसको लेकर के सवाल कर रहे हैं कि एक महिला होकर के कंगना इस तरीके का बयान कैसे दे सकती हैं। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।